नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में पंडित जी आपको क्या जानकारी देने वाले हैं और क्या साझा करने वाले हैं। पंडित जी आपको बताएंगे कि अगर किसी की कुंडली में शनि और राहु का संयोग बन रहा है और वो दुष्प्रभाव आपके ऊपर पैदा करता है तो उस सिचुएशन में आप सबको क्या करना चाहिए। भयंकर दुयोग अगर होते हैं तो उससे बाहर निकलने के तरीके क्या हो सकते हैं, वो सब जानकारी आपको देंगे। शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए। शनिवार को दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन जरूर करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे शनि संबंधी बाधाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 4 जनवरी 2026 रविवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 4 जनवरी 2026, दिन रविवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 12:29 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर 3:11 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 9:43 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। पहला प्रश्न जो हम सबके मन में आ रहा है वो ये है कि क्या है शनि राहु का ये योग। क्या ये शनि का सबसे अशुभ योग पंडित जी माना जाना चाहिए और क्या किस तरह से ये हमें प्रभावित करता है और बचें कैसे। जी, आज हम शनि के एक महाभयंकर दुर्योग की बात कर रहे हैं। वो है शनि और राहु का संबंध। शनि राहु साथ में बैठे हों या शनि की दृष्टि राहु पर पड़ रही है, ये योग क्या सबसे अशुभ योग है? ये है क्या? देखिए, शनि और राहु का जो योग है, जिसमें शनि और राहु साथ में बैठे हों या शनि अपनी दृष्टि से राहु को देख रहा हो, ये शनि का सबसे ज्यादा नकारात्मक योग माना जाता है। कुंडली में शनि राहु का योग तब बनता है जब शनि का संबंध राहु के साथ बन जाए। इसको लेकर लोग इतना डरते हैं कि इसको पिशाच योग भी कह देते हैं। नंदी योग इसका नाम है, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर ये योग हो तो जो इविल स्पिरिट्स हैं, जो बुरी आत्माएं हैं, वो परेशान करती हैं, इसीलिए इसको पिशाच योग भी कहा जाता है। ये योग शनि का भयंकर नकारात्मक योग है, शनि राहु का योग, और ये जीवन को बुरी तरह छिन्न भिन्न कर देता है। ये जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर बुरा असर डालता है और आम तौर पर उन कुंडलियों में ज्यादा आता है जिन कुंडलियों में पूर्व जन्म के प्रारब्ध प्रबल होते हैं।
इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में आपने बड़ी गलतियां की हैं, पूर्व जन्म के कर्म बहुत ज्यादा नकारात्मक रहे हैं, उसी का रिफ्लेक्शन इस जन्म में आ जाता है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। अब बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली 3 राशियों का हाल आपको बता देते हैं कि इनका वक्त कैसा रहने वाला है। बारी है सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, स्वास्थ्य का फिलहाल बहुत ध्यान रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें, यात्रा करने से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न भी पंडित जी से पूछते हैं। प्रश्न ये है पंडित जी कि शनि राहु के योग का जीवन पर असर कैसे पड़ता है? देखिए, शनि और राहु के योग का जीवन पर बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ता है। जिनकी कुंडली में शनि राहु का संबंध हो या शनि राहु एक साथ बैठे हों, उनके जिंदगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? ऐसे लोग जीवन में अज्ञात बाधाओं से जूझते रहते हैं। किसी परेशानी का कारण ही पता नहीं चलता और हमेशा परेशानियां रहती हैं। ऐसे लोगों को नशे की भयंकर आदत पकड़ लेती है। उसकी वाणी कर्कश होती है और स्वभाव रूखा होता है। और शनि राहु वालों के जिंदगी में कितने भी लोग हों, हमेशा ये अकेले रह जाते हैं, अकेले ही जीवन चलाना पड़ता है और व्यक्ति को विभिन्न तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं। उसे लोग दिखाई देते हैं, उसे कान में आवाजें आती हैं, उसे भूत प्रेत का नकारात्मक चीजों का अनुभव होता है, कल्पना होती है, विचित्र तरह की समस्या हो जाती है। ऐसे लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ झुक जाते हैं। ऑकल्ट में इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। जादू हो जाए, मंत्र हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए और इस चक्कर में ये उल्टी सीधे प्रयोग, उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं।
और चलिए राशिफल को आगे बढ़ाते हुए अगली 3 राशियों का वक्त भी आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। बारी आती है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। अपने महत्वपूर्ण काम आप निपटा लें। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, ऑफिस में तनाव हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। कोई लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ। आपका पहला सवाल पंडित जी तक पहुंचाएं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं पंडित जी से, अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं ईमेल आईडी के जरिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है और किसकी समस्या का समाधान आप कर रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न संजय अग्रवाल जी ने हमें लिखा है और ये आगरा से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1979। जन्म का समय रात में 8:05। जन्म स्थान है आगरा। संजय जी कह रहे हैं कि मेरे व्यापार में दिक्कतें बहुत आ रही हैं, तो आगे का समय मेरा कैसा रहेगा और व्यापार की स्थिति कैसी बनेगी? संजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं वो पार्टनरशिप साल 2026 में ब्रेक हो सकती है। पार्टनरशिप के ब्रेक होने की संभावना बन रही है और तब आपको अकेले व्यापार करना होगा। 2026 आपके लिए मध्यम है। साल के अंत तक जाते जाते स्थितियां बेहतर होंगी और 2027 से आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए। चांदी में लगभग 6 से 8 रत्ती का बुधवार की शाम को दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पन्ना पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार शनि के मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कौन सी दुविधा पंडित जी तक आई है और पंडित जी समाधान करने वाले हैं। जी,
अगला प्रश्न शकुंतला जी ने हमें लिखा है और शकुंतला जी हमें नासिक महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 8 अक्टूबर 1989, रात में 10 बजे। जन्म स्थान है नासिक। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शकुंतला जी, आपकी पुत्री के विवाह की संभावना साल 2026 में बनती है, अप्रैल से दिसंबर के बीच में। विवाह इनका इनकी अपनी इच्छा से होगा, जाने पहचाने बालक के साथ। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला के जानकारी लेकर के तब किया जाए, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। एक, आप अपनी पुत्री को ओपल बनवा करके पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा कर इनको पहनाएं और अपनी पुत्री से कहें कि वो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न पंडित जी के सामने रखते हैं। पंडित जी, आपसे प्रश्न ये है कि शनि राहु के योग के बारे में, जिसके बारे में हम जानकारी आपसे ले रहे हैं, इस योग के विशेष प्रभाव क्या होते हैं, कैसे जाना जाए? देखिए, शनि राहु के योग के सामान्य प्रभाव तो आपने समझे, इसके कुछ विशेष प्रभाव भी होते हैं। शनि राहु का मतलब कभी कभी व्यक्ति के पास रहस्यमयी शक्तियां आ जाती हैं, ऑकल्ट पावर्स। आपको पहले बताया था ना कि ये लोग तंत्र मंत्र चमत्कार के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। तो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लेंगे, गंधर्व सिद्ध कर लेंगे, तमाम तरह की सिद्धियां और ऑकल्ट पावर्स पाते हैं और उससे दूसरों को परेशान करते हैं। अगर ऐसा योग कुंडली में है तो व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ जाती है, यानी भविष्य में घटने वाली घटनाओं को देख सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं। ये लोग तंत्र मंत्र के माहिर हो सकते हैं। स्मशान की साधना, कठोर साधनाएं, जो तंत्र की नकारात्मक पक्ष की साधना है, वो ये काफी करते हैं और ऐसा करके ताकत भी पाते हैं। शनि राहु वालों की नकारात्मक वाणी अक्सर सत्य हो जाती है। जिनकी कुंडली में शनि राहु है, अगर आपने उससे कह दिया या उसने आपसे कह दिया कि तुमको चोट लगेगी, तो चोट लगने की संभावना बहुत है, आपको बचना चाहिए, क्योंकि इनकी नकारात्मक बात अक्सर सच हो जाती है। इनके नकारात्मक कार्य सफल भी होते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर ये पूजा करेंगे, नुकसान जरूर पहुंचेगा। किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, बुरी कल्पना करेंगे, उसका बुरा जरूर होगा। इनको नकारात्मक कार्य में भी सफलता मिल जाती है, हालांकि बाद में इनको उसका भुगतान करना पड़ता है। बुढ़ापे में बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। लेकिन शनि राहु का मतलब है ही कि आपके पास ऑकल्ट पावर्स है और आप अगर निगेटिव किसी को बोलेंगे वो जरूर सच होगा। और चलिए राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में आज क्या लिखा है। तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होता दिख रहा है। इस समय धन का लाभ होगा। करियर में सफलता मिलेगी। परिवार की समस्या हल होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने। कौन सी योजना बना रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसको सीक्रेट रखिए, उसको गोपनीय रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो है बैंगनी यानी पर्पल। भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि शनि राहु योग के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय क्या हो सकता है, वो बताइए जरा। तो शनि राहु का योग अगर आपकी कुंडली में है तो आप क्या उपाय करें कि इसकी छाया, इसका प्रभाव, इसका बंधन, इसकी बाधा आपको परेशान ना करे। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए, बहुत जरूरी है। सुबह और शाम दोनों समय गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए या मोबाइल पर लगा के सुन लीजिए या हिंदी वर्जन भी इसका पढ़ सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध को काटता है। इसलिए सुबह शाम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। एकादशी का उपवास जरूर रखिए। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों का उपवास रखें। एक रुद्राक्ष की माला, 5 मुखी हो, 10 मुखी हो, कितने भी मुखी हो, एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करें और खान पान में कठोर सात्विकता, बहुत ज्यादा पवित्रता का पालन करें। अगर आप ऐसा करते हैं और साथ में गजेंद्र मोक्ष का नियमित पाठ करते हैं, शनि और राहु का जो दुष्प्रभाव है वो जीवन से दूर हो जाएगा। और चलिए राशिफल के अंत की तरफ बढ़ते हुए अंतिम 3 राशियों का वक्त भी आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। बारी आती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या है। मकर राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलती दिख रही है। पारिवारिक समस्या हल होगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो जाएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपके लिए होगा लगभग 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं अगला प्रश्न। पंडित जी, कौन सा है सवाल आपके पास? जी, अगला प्रश्न संतोष त्रिपाठी ने हमें लिखा है और संतोष हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 अप्रैल 1978। जन्म का समय है सुबह के 4:10। जन्म स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। संतोष जी कह रहे हैं कि पिछले साल अपने मित्रों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया था और उसमें बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो व्यापार में कब तक सफलता मिलेगी और कौन सा व्यापार करना चाहिए? संतोष जी, आपकी कुंडली नौकरी वाली है। व्यापार में जाने का प्रयत्न मत करिए। कम से कम 2030 तक, 2030 तक व्यापार में जाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। व्यापार जितना जल्दी वाइंड अप कर लें उतना अच्छा है। नौकरी का पक्ष आपके बढ़िया है, वो बढ़िया चलता रहेगा। एक मूंगा बनवा के पहन लें। 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करना चाहिए और सुबह शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए तो आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है इस शो का अंतिम प्रश्न पंडित जी से जान लेने की, दर्शकों का अंतिम सवाल। पंडित जी, कौन सा है अंतिम सवाल? जी, अगला प्रश्न कृष्ण देव जी ने हमें लिखा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 26 मार्च सन 1998। जन्म का समय शाम के 6:40। जन्म स्थान है प्रयागराज। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। क्या मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल सकेगी? कृष्णदेव जी, आपके पुत्र की कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने की या शिक्षा के क्षेत्र में जाने की संभावना प्रबल है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे या एजुकेशन में जाएंगे और उसमें गवर्नमेंट जॉब इनको मिल जाएगी। आप अपने पुत्र को एक माणिक्य बनवा के पहनाइए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करवाने से लाभ होगा। पंडित जी, जैसे कि आपने जानकारी दी कि शनि और राहु के इस योग को पिशाच योग भी कहा जाता है,
तो इसका संबंध भूत प्रेतों के साथ भी होता है और ये प्रभावित भी करता है क्या? देखिए, राहु का मतलब होता है रहस्य, ऑकल्ट का मतलब है राहु। शनि और राहु ये बताते हैं कुंडली में कि पूर्व जन्म के तमाम ऐसे उल्टे सीधे काम रहे होंगे जिसका असर इस जीवन में रिफ्लेक्ट करता है। आम तौर पर आप देखिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, मंत्र कर दिया, रात में मुझे सफ़ेद आदमी दिखा, या मुझे लगता है कि कोई मेरे शरीर पे कुछ कर रहा है। ये तमाम बातें कहेंगे जो लोग, 90% उनकी कुंडली में शनि राहु होगा। पूर्व जन्म के जो नकारात्मक कर्म हैं उसकी छाया इस जन्म पर पड़ती है शनि राहु की वजह से, और उससे आदमी आम तौर पर जब शांत होकर बैठता है, पूजा वगैरह करता है, तो उसको डर का, बेचैनी या घबराहट का अनुभव होता है इस शनि राहु के योग की वजह से। हम ये नहीं कहते कि शनि राहु का योग होगा तो आप घबरा जाइए, उपाय करिए, उससे आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन शनि राहु के योग वालों के ऊपर नकारात्मक तंत्र मंत्र होने की संभावना बहुत होती है, और वो खुद भी नकारात्मक तंत्र मंत्र में क्षुद्र देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो इनकी जो टेंडेंसी है वो नॉर्मली नकारात्मक होती है। जादू हो जाए, चमत्कार हो जाए, मैं दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं, मैं शमशान की साधना कर लूं, ये उनका टेम्परामेंट होता है, और ऐसे ही लोग उनको जीवन में मिलते हैं। इसीलिए उनकी निगेटिविटी घटने की बजाय बढ़ती है, और अगर वो निगेटिविटी अपनी बनाए रखते हैं तो कुछ समय बाद अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 4 जनवरी को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका बर्थडे उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है। जिन लोगों का जन्मदिन 4 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर आप जप करिएगा, वर्ष आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि छाया दान क्या होता है और छाया दान कब करना चाहिए। देखिए, शनि से संबंधित पीड़ा अगर ज्यादा है जीवन में तो छाया दान किया जाता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेते हैं, उसमें अपना चेहरा देखते हैं और फिर तेल का दान कर देते हैं। इसको छाया दान कहा जाता है। ये दान शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को करने से शनि संबंधी बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं शुभ पहर के बारे में। 4 जनवरी 2026 रविवार का शुभ पहर क्या है वो जानते हैं। दिनांक 4 जनवरी 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपको जीवन में नाम और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 4 जनवरी 2026 रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुड लक राशि के बारे में, यानी आपकी राशि के बारे में। तो पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के विवाह की संभावना साल 2026 में कैसी है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। साल के आरंभ में विवाह के लिए प्रयास कर लीजिए, क्योंकि बाकी साल में योग नहीं मिलेगा। और शीघ्र विवाह करने के लिए भगवान शिव की जितनी पूजा करें, उतना आपको इस साल में लाभ होगा। और चलिए, इस शो से जुड़े हुए तमाम उपाय और जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी, आज का महा उपाय, खास उपाय क्या कहता है? जी, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, कहीं भी ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं, काम करते हैं, और वहाँ आपके शत्रु विरोधी बहुत ज़्यादा हैं, आपको परेशान करते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए। इसके बाद 108 बार ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा 108 बार। और हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में फिलहाल के इतना ही। और पंडित जी, आपकी ये जानकारियां उम्मीद करते हैं कि दर्शकों तक अवश्य पहुंची होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।